तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एक्चुअली हमसे। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोक सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। एक्चुअली कहना ये चाह रहा है कि एक जो ट्री है, ये ट्री ए बी, ये ट्री है, ये टूट गया है। कहाँ से? एट पॉइंट सी से टूट गया है और यहाँ से ये टूट के यहाँ ज़मीन को टच कर रहा है और यहाँ पे ये डी पॉइंट पे छू रहा है। इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ से ये क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से। तो हम लोग चलिए समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। और जो अब ये हमें दिया क्या है, अब द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब जो ये जो पॉइंट टूट ये जो पेड़ यहाँ से टूटा था, ये जो छू रहा है ज़मीन, तो ये इतने पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी दी गई, 8 मीटर दी गई है। हमें सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी होगी, ये BC निकालनी होगी पहले। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, तो हमें बेस दिया गया है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप लोगों को अगर पता हो तो ये 10 के फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 का फॉर्मूला रख देंगे। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 10 कितना गया है, 10 30 दिया गया यहाँ पे। तो 10 13 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। 10 30 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पे, पी तो हमें पता है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली BC लिख देंगे। और BD की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 10 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/√3 और BC हम एज यूजुअल वैसे ही लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो हमारी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो BC है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 8/√3। तो हमारी ये हाइट निकल आई, कितनी निकल आई, 8/√3 ये निकल आई। इतने पार्ट की वैल्यू निकल आई हमारी। अब हमें निकालनी क्या है, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट ये नीचे मुड़ गया है, तो हमें निकालनी होगी इसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। तो वो दोस्तों फॉर्मूला होता है कॉस का। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे cos 13। तो cos 13 बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे, तो cos 13 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, CD निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही रख देंगे। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये इसकी वैल्यू होती है। और इक्वल टू में हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 8 हमें मिल गया यहाँ पे और CD की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 2 16, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा √3 = CD। तो CD बराबर हमारी वैल्यू इतनी निकल आई है। तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे हो पाएगा। तो मैं ये पहले वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। हमारी किसकी, हमारी CD की वैल्यू निकल आई है और हमारी AC की वैल्यू निकल आई है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरे पेड़ की हाइट निकल आएगी इसमें। तो हमें करना क्या था, हमें पूरे पेड़ की हाइट निकालनी थी। तो हमारे CB की वैल्यू प्लस AC की वैल्यू अगर हम लोग लिख देंगे तो हमें पूरी हाइट पता चल जाएगी इसकी पूरे पेड़ की। तो हम लोग वैसा ही करते हैं। तो CB की वैल्यू हमारी BC की वैल्यू कितनी निकली थी, 8/√3 ये इसकी वैल्यू निकली थी। और AC की वैल्यू हमें कितनी निकली है अभी, AC मतलब AC इक्वल, ये AC इक्वल है किसके, DC के। तो हम लोग यहाँ पे AC नहीं DC लिख देंगे यहाँ पे। तो DC की वैल्यू हमें कितनी गिवन मिल गई यहाँ पे,
ये DC या CD एक ही चीज़ होती है, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे 16√3 तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे √3, यहाँ से √3 1 आएगा, तो यहाँ पे 8 + 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू फर्दर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 8 + 2 6 4 24 अपॉन √3। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में कभी रूट के अंदर वैल्यू नहीं आती है, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक नोट कर लिया होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 24 कर देंगे, 24√3। अब हम लोग करेंगे इसका रैशनलाइज, तो √3 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे √3 कर देंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ऊपर 24√3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये √3 और √3 मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। और 3 से हम लोग एक्चुअली इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो हमारी वैल्यू क्या आई, हमारा लास्ट आंसर आया ये। तो हमारे पूरे पेड़ की हाइट कितनी निकली, 8√3 मीटर्स। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ये सवाल नोट कर लेंगे।